आज हम पढ़ेंगे अध्याय 21वें का पहला श्लोक। इस श्लोक में संपूर्ण शरीर में व्याप्त आत्मा की प्रकृति का अधिक स्पष्ट वर्णन हुआ है। सभी लोग समझते हैं कि जो सारे शरीर में व्याप्त है ये चेतना है। प्रत्येक व्यक्ति को शरीर में किसी अंश या पूरे भाग के सुख दुख का अनुभव होता है, किंतु चेतना की वह व्यक्ति किसी के शरीर तक ही सीमित रहती है। एक शरीर के सुख तथा दुख का बोध दूसरे शरीर को नहीं हो पाता। फलतः प्रत्येक शरीर में विशिष्ट आत्मा है और इस आत्मा के उपस्थित का लक्षण व्यक्ति चेतना द्वारा परिवर्तन होता है। इस आत्मा को बल के अग्रभाग के 10,000वें भाग के तुल्य बताया जाता है। क्षेत्रीय यदि बाल के आगमन को 100 भागों में विभाजित किया जाए और फिर इनमें से प्रत्येक भाग को 100 भागों में विभाजित किया जाए तो इस तरह के प्रत्येक भाग के माप आत्मा का परिमाप है। इसी प्रकार यही कथन निम्नलिखित श्लोक में मिलता है। आत्मा के परमाणुओं के अनंत कण हैं जो माप में बाल के अगले भाग नोक के 10,000वें भाग के बराबर है। इस प्रकार आत्मा का प्रत्येक कण भौतिक परमाणुओं से भी छोटा है और ऐसे असंख्य कण हैं। यह अत्यंत लघु आत्मा स्फुलिंग भौतिक शरीर का मूल आधार है और इस आत्म स्फुलिंग का प्रभाव सारे शरीर में उसी तरह व्याप्त है जिस प्रकार किसी औषधि का प्रभाव व्याप्त रहता है। आत्मा की यह धारा विद्युत धारा सारे शरीर में चेतना के रूप में अनुभव की जाती है और यदि आत्मा के अस्तित्व का प्रमाण है सामान्य व्यक्ति भी समझ सकता है कि वह भौतिक शरीर चेतनारहित होने पर कृतक हो जाता है और शरीर में इस चेतना का किसी भी भौतिक उपचार के वापस नहीं लाया जा सकता। यह चेतना भौतिक सहयोग के फलस्वरूप नहीं है, अपितु आत्मा के कारण आत्मा आकार में अणु तुल्य है, जिसे पूर्ण बुद्धि के द्वारा जाना जा सकता है। यह अणु आत्मा के 5 प्रकार के प्राणों के तहत रहता है: प्राण, अपान, व्यान, समान तथा उदान। यह हृदय के भीतर स्थित है और देहधारी जीव के पूरे शरीर में अपने प्रभाव का विस्तार करता है। जब आत्मा को 5 वस्तुओं के कल्पना से शुद्ध कर लिया जाता है तो इसका आध्यात्मिक प्रभाव प्रकट होता है। हठ योग का प्रयोजन विविध आसनों द्वारा उन 5 प्रकार के प्राणों को नियंत्रित करना है और आत्मा को घेरे हुए हैं। यह योग किसी भौतिक लाभ के लिए नहीं, अपितु भौतिक आकाश के बंधन से अणु आत्मा के मुक्ति के लिए किया जा सकता है। इस प्रकार अणु आत्मा के सारे वैदिक साहित्य से स्वीकार है और प्रत्येक बुद्धिमान व्यक्ति अपने व्यवहारिक अनुभव से इसका प्रत्येक अनुभव करता है। केवल मूर्ख व्यक्ति हो इस अणु आत्मा को सर्वव्यापी विष्णु तत्व के रूप में सोच सकता है। अणु आत्मा का प्रभाव पूरे शरीर में व्याप्त हो जाता है। मुंडक उपनिषद के अनुसार यह अणु आत्मा प्रत्येक जीव के हृदय में स्थित है और चूंकि भौतिक वैज्ञानिक इस अणु आत्मा को माप सकने में असमर्थ है, अतः उनमें से कुछ यह अनुभव करते हैं कि आत्मा की ही है नहीं। सृष्टि आत्मा को निर्देशन परमात्मा के साथ हृदय में है और इसलिए शारीरिक गतियों की सारी शक्ति
शरीर के इसी भाग से उद्युत है जो लाल रक्त कण फेफड़ों से ऑक्सीजन ले जाते हैं, वे आत्मा से ही शक्ति प्राप्त करते हैं। अतः जब आत्मा इस स्थान से निकल जाता है तो रक्तोत्पादक संचलन बंद हो जाता है। औषधि विज्ञान लाल रक्त कणों की महत्ता को जो स्वीकार करता है, किंतु वह यह निश्चित नहीं कर पाता कि शक्ति का स्रोत आत्मा है। जो भी हो, औषधि विज्ञान यह स्वीकार करता है कि शरीर के सारी शक्ति का उद्गम स्थल हृदय है। पूर्ण आत्मा के ऐसे अणुओं की तुलना सूर्य प्रकाश के कणों से की जाती है। इस सूर्य प्रकाश के असम तजुर्मे अणु होते हैं। इसी प्रकार परमेश्वर के अंश उनकी किरणों के परमाणु स्फुलिंग है और प्रभा का परा शक्ति कहलाते हैं। यह चाहे कोई वैदिक ज्ञान का अनुगामी हो या आधुनिक विज्ञान का, वह शरीर में आत्मा के अस्तित्व को नकार नहीं सकता। भगवान के स्वयं भगवद गीता में आत्मा के इस विज्ञान का विशद वर्णन किया गया है। हरे कृष्णा।